सर्वोत्तम मानते हैं, यहाँ तुम्हारे करोड़ों करोड़ों रुपया उन पे खर्चा जाता है, उनको जेल। अभी तक आप अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, आपको धक्के मार के बाहर निकाला गया, मीडिया कर्मियों को भी बाहर निकाला जा रहा है। हाँ, मीडिया के साथ भी इन्होंने बदतमीजी करी है। इसकी बहुत शर्मिंदगी की बात है ये। हमारे जो मीडिया हमें जन जन तक पहुंचाती है, पूरी न्यूज पहुंचाती है, उन न्यूज मीडिया वालों के साथ भी इन्होंने धक्का मुक्की करी है। हम राज्य आंदोलनकारी हैं, हम कोई नेता नहीं है, हम पॉलिटिक्स नहीं है, हम उत्तराखंड से जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। एक हमारी बेटी वो वहाँ फॉरेस्ट में पड़ी है, जिसको ससुराल वालों ने तवे से डाम डाम के पूरा शरीर फूक के वो वहाँ है। एक बेटी को यहाँ मार गया है। अनुपमा गुलाटी जैसी का काट काट के पीस पीस करके फेंका जाता है। उसमें भी आज राजेश गुलाटी को वहाँ करोड़ों के खर्चे में पाला जा रहा है जेल में। हम तो ये कहते हैं सरकार से, शासन प्रशासन से और वकीलों को भी बोलते हैं हम कि ऐसों का केस नहीं लड़ना चाहिए, इनकी जमानत भी नहीं होनी चाहिए, ऐसों का केस नहीं लड़ना चाहिए वकीलों को भी। अब जब ऐसे केस नहीं लड़ेंगे तो तब जाके न्याय मिलेगा। और फिर हम इन्हें कह रहे हैं कि हमारे बीच लाओ, हम करते हैं न्याय। अभी लड़की के पिता ने अंदर तीनों आरोपियों को देख लिया है और ये बात साफ हो गई है कि वो तीनों अंदर ही हैं। तो जब वो तीन अंदर हैं, तो पुलिस हमसे धक्का मुक्की क्यों कर रही है? इनको डर है कि कभी उन पे हमला ना कर रहा है। अगले की बेटी मर गई है, वो बेटी यहाँ मरने के लिए थोड़ी ना आई थी, वो जीने के लिए आई थी। उसको ऐसे करके क्या पता उसके साथ क्या हुआ होगा, ये तो राम ही जानता है। पुलिस को शायद ये लग रहा है कि जनता कानून को हाथ में ले रही है। जब पुलिस को इस काम के लिए रखा गया है तो जनता अंदर क्यों जाना चाहती है? मेरे पत्रकार बंधु, जनता आई कहाँ अभी तो यहाँ कम से कम 85 लोग हैं। जब जनता आ जाएगी तो इनकी भी ऐसी तैसी हो जाएगी, ये भी संभाल नहीं पाएंगे। पर उस अंकिता के माँ बाप को न्याय मिलनी चाहिए। ये हमारे आपके द्वारा सरकार तक पहुंचाने का है कि उसके माँ बाप को न्याय मिलना चाहिए और इनको फांसी देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड की जो आंदोलनकारी महिलाएं हैं वो जबरदस्ती जो है अंदर घुसने की कोशिश कर रही हैं। लगातार पुलिस के साथ में हाथापाई उनकी हो रही है। महिला पुलिस जो है उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो महिलाएं हैं वो भी चुप नहीं बैठ रही हैं, सीधा अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ तो अभी काउंटर हो चुका होता है। मीडिया के साथ में बदतमीजी किस तरीके से की जा रही है आप देख सकते हैं, कैसे धक्का मुक्की की जा रही है और सभी को धक्का मार करके बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। हल्ला यहाँ पर किया जा रहा है, मीडिया को रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस बल धक्का मुक्की कर रहा है। कुछ महिलाएं अंदर है, कुछ बाहर है। मीडिया के कैमरे तोड़े जा रहे हैं। मीडिया के साथ धक्का मुक्की, तुमने इन लोगों ने कैमरे तोड़ने का प्रयास किया। जो डीजी के साथ मार दिया वो संज्ञान में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडिया के कैमरे तोड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है, धक्का मुक्की की जा रही है। एडिशनल एसएसपी खुद जो है मीडिया कर्मियों को धक्का यहाँ पर दे रहे हैं। जो महिलाएं हैं उनके साथ में धक्का मुक्की की जा रही है। किसी को भी अंदर जाने की परमिशन अभी तक नहीं मिल पाई है। ऊपर चढ़ो, अरे यहाँ चढ़ जाओ, पूरा यहाँ जाओ, यहाँ काम करो।
आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं धक्का मुक्की करती हुई नजर आ रही हैं। महिला पुलिस उनको जो है रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन महिलाएं तभी भी मान नहीं रही हैं, सीधा अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं। पीछे वाली जो गाड़ी आप देख रहे हैं उनमें मुख्य अभियुक्त को ले जाया जा रहा है। दूसरे नंबर की जो गाड़ी है उसमें अभियुक्त बैठे हैं और यहाँ पर जनता का आक्रोश भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अपने कैमरामैन से कहूंगी कि आप यहाँ पर दिखाएं, गेट के पास में आप देख सकते हैं महिलाएं जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रही। ये जो सामने आप गाड़ी देख रहे हैं इसमें मुख्य अभियुक्त को बिठाया गया है और उनको यहाँ से लेकर के जाया जा रहा है। 3 अभियुक्त इसी गाड़ी में बैठे हैं और जनता का आक्रोश जो है आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से उनके पीछे जो है जनता जा रही है, पुलिस जा रही है। वो जमीन जो इसको मिली है रिसोर्ट के लिए, फैक्ट्री के नाम पे मिली है, उसका रिसोर्ट चल रहा है। 3 महीने से आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा काम नहीं करता और आप ये सारी हरकतें करते हो। पुलिस आज बात कर रही है, 5 दिन पुलिस के इस ज्यूरिडिक्शन से जुड़ा हुआ एरिया है। 5 दिन में ये लोग नहीं जागे, ये 5 दिन में नहीं जागे। आज ही आज इनकी आत्मा जागी, खराब हो रखा है। ये वो लड़के नहीं है जिनको पुलिस लेकर गई। इनमें से जो मेन मुजरिम है वो नहीं था इनमें, आप किसी से भी पूछ लीजिए। मेन बंदा मेन मुजरिम था इसमें, सारे लोग बैठे हैं। जनता को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ पर जनता का कहना है कि मेन मुजरिम उस गाड़ी में नहीं गए हैं बल्कि जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और ठीक है, और वो फोटो और वीडियो सर्कुलेट हुआ था उस चीज का, और वो लड़का ये नहीं है, सब लोगों ने पहचाना इसको। गाड़ी आने दीजिएगा। वो लड़का नहीं है, उसका फोटो हमारे पास फेसबुक में, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लड़का नहीं है इसमें नहीं है, वो लड़का नहीं था इसमें, इस गाड़ी में नहीं था वो लड़का। नहीं इस लड़का हमारे हवाले कर, लेकिन उनको तो शायद कोई ऐसे काम करने के लिए 1000 बार सोचता, लेकिन बहुत गलत यहाँ से पुलिस प्रशासन ने जो भी किया है। ये तो बहुत यहाँ पे जितने लोग चश्मीर गवाते हैं, जिन्होंने उस वक्त इन लड़कों को अंदर ले जाते हुए देखा, वो कह रहे हैं ये वो लड़के हैं ही नहीं। ये उत्तराखंड की जनता के साथ कैसा खिलवाड़ है। आइए और लोगों से पकड़े। भाई साहब आप क्या कहते हैं, ये वही लड़के हैं? देखिए, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और जो हमारे उत्तराखंड में ऐसा वो हो रहा है और अपराधियों को साथ बचाया जा रहा है। वो लड़का नहीं था, उसका फोटो सर्कुलेट हो रखा है, वो लड़का नहीं था गाड़ी में। आरोपी के पिताजी हैं जो जिनको नेता बोल रहे हैं, उनको बैठ करके चाय अंदर पिलाई जा रही है, और लड़की के पिताजी यहाँ भटक रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। और पुलिस का ये दुर्भाग्यतापूर्ण व्यवहार आप देख रहे हैं कि हम लोगों को भगाया जा रहा है। ये बहुत शर्मनाक और दुर्भाग्यतापूर्ण बात है हमारे उत्तराखंड के लिए भी, और उत्तराखंड की इस भूमि के लिए, देव भूमि के लिए।
कि ये लोग जो है इस प्रकार का व्यवहार पीड़ित परिवार के साथ चल रहा है। ना तो उसके साथ पुलिस है, ना पटवारी है और ना कोई है। पटवारी के द्वारा भी देखिए आपकी इनके साथ जो भी व्यवहार होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और ये हमारे उत्तराखंड की एक बेटी है, हम सब लोगों को सड़कों पर आना चाहिए। नहीं तो लोग, अब वो समय दूर नहीं है कि जब ये लोग घर घर में आकर के हमारी माँ बहन बेटियों को उठाएंगे। इसीलिए हमको जाग जाना चाहिए। और यहाँ पे लक्ष्मण थाना जो है, ये देख रहे हैं आप लोग साक्षात्कार कर रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार बर्बरता से आम आदमी को भगाया जा रहा है। मीडिया के साथ तक बदतमीजी की जा रही है और आप लोग कवरेज कर रहे हैं। आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। लेकिन एक चीज की पीड़ा मुझे लगातार मैं देख रहा हूँ कि जो भी ये नेशनल चैनल हैं, ये जो आज तक वगैरह कोई बड़े चैनल हैं, इसको कवरेज नहीं कर रहे हैं। ये मुख्य बड़े चैनल यहाँ पर नहीं आए, क्या कारण है? कारण यही है कि ये एक राजनेता का बेटा है और इस कारण जो है दबाव बनाया जा रहा है। तो इस कारण कोई इस चीज को नहीं दिखा रहा है। आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं जो हम लोग आप लोगों को देख रहे हैं। आप लोग इस पीड़ा को उठा रहे हैं कि आज शायद वो पकड़े जा चुके हैं, नहीं तो आज यह भी नहीं पकड़ा जाता। क्योंकि जब आप लोगों ने दिखाया है तो तब मित्रता पुलिस पर थोड़ा सा दबाव पड़ा, तब उन्होंने दिखाया है। और आप देख रहे हैं मीडिया को किस प्रकार से भगाया जा रहा है, आम जन को किस प्रकार से भगाया जा रहा है। और यही अपराधी यदि आप और हम जैसे सामान्य लोग होते तो शायद अभी हमको नंगा करके मार दिया जाता यही थाने में ही। तो ये बहुत, चलिए आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हैं जिनके साथ में धक्का मुक्की भी की गई है अभी तक। हाँ जी सर, अभी तक आपने देखा कि यहाँ पर जो है जो आरोपी है उनको गाड़ी में ले जाया गया, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो नहीं है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, इस बात पे वो नहीं है, ये बात एक अलग चीज है। मैं यहाँ के मैं हिमकेश्वर का रहने वाला हूँ, मैं इस क्षेत्र का रहने वाला हूँ। यहाँ पे इससे पहले भी हत्या हुई है, अपहरण हुआ है और बाद में उसको मैनेज कर लिया जाता है। सबसे बड़ा विषय यहाँ का ये है, अगर इस विषय पे सरकार मौन है तो उत्तराखंड क्रांति दल कल से सड़कों पर उतर के जो है जगह जगह प्रदर्शन करेगा और जाम करेगा। हिमकेश्वर के अंदर किसी को निर्भया नहीं बनने दिया जाएगा। ये हमारी सरकार को सख्त चेतावनी भी है और प्रशासन से। रिजॉर्ट में कहा जा रहा है पहले भी 2-3 लड़कियां गायब हो चुकी है। अगर पुलिस प्रशासन और मीडिया के संज्ञान में चीजें हैं तो फिर क्यों नहीं कार्रवाई हुई अभी तक? और मुझे लग रहा है कि ये जो अभी अंकिता भंडारी का जो केस है, मुझे लग रहा है इसमें भी लीपापोती हो जाएगी और लीपापोती हो जाएगी। इसीलिए इन लोगों ने जो है सारा पुलिस बल इकट्ठा करके सारे लोगों को बाहर कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनता काफी आक्रोश में है और अभी जो मुख्य आरोपी है, कहा यह जा रहा है कि उनको जो है यहाँ से लेकर के अभी गए हैं, लेकिन अभी सवाल के घेरे में है कि क्या सच में उसमें जो है आरोपी थे या फिर जो है वो सिर्फ एक डेमो था, जो कि जनता यहाँ पर कह रही है। मिली भगत है, चोर बाजारी है, ठीक है। मिली भगत नहीं होती, छठवां दिन है आज तो। हाँ जी सर, दिन से अभी तक की स्थिति आपने देखी है। यहाँ से जो है, ठीक है, ज्ञान रावत हूँ, विधानसभा अध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी ऋषिकेश से। तो जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, जिस हिसाब से कार्य प्रणाली रही है पुलिस की, आज ये छठवां दिन है और पीड़िता के जो पिताजी हैं उनका आपने स्टेटमेंट कल देखा, पर्वत जन पे मैं देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है पहले मुनिगिरेती थाने में गया, उसके बाद मैं ऋषिकेश थाने में गया, उन्होंने फिर एक थाने से दूसरे थाने में भगाया। तो आप देख सकते हैं किस हिसाब से हमारा सिस्टम, और आज छठवां दिन है। और सबसे बड़े शर्म की बात यह है कि आप देख सकते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष जो रितु खंडूड़ी जी है, उनसे सोर्स लगवा के केस ट्रांसफर कराना पड़ता है, और जिसकी सोर्स नहीं होगी वो क्या करेगा?
ये है मतलब मोदी जी का जो है, ये कहते हैं हमारा ट्रिपल इंजन 5 इंजन जो कहते हैं। अब यहाँ पे तो सब इंजन इन्हीं के है ना। अब जिसका नाम आप सामने देख आ रहा सकते है हैं इनका पुलकित जी का नाम, प्रधानमंत्री इनका है, सांसद इनका है, विधायक इनका है, तो क्या कर रहे हैं वो लोग। अभी इसमें पुलकित का नाम सामने आ रहा है जो कि पूर्व राज्य मंत्री के बेटे हैं, और जो लड़की है वो एक गरीब परिवार से है। ऐसे में क्या लगता है कितना न्याय उसको मिल पाएगा? मैडम कुछ नहीं होने वाला न्याय, जब तक जनता, उत्तराखंड की जनता जब तक सड़कों पे नहीं आई तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये दिखा देंगे कि जिस हिसाब में से तो जनता हमेशा आती है, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, मोमबत्ती लेके सड़कों पर जनता हर वर्ष हर समय आती है। ये केस डिपेंड करता है मैडम जनता पे, जनता कितनी इसको सपोर्ट करती है, जनता कितनी रोडों पे आती है। बाकी कुछ नहीं होने वाला, मैं खुद कह रहा हूँ कुछ नहीं होने वाला। दिखा देंगे कि जिस हिसाब से चर्चाएं अभी तो हर बार सड़कों पर आती है मोमबत्ती लेकर। चर्चाएं अभी शुरू हो गई है कि पैर फिसल गया था, अभी बातें चल रही है। तो आप देख सकते हैं ये डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है कि इसको जो है एक नया एंगल देने की कोशिश की जा रही है, ये कहकर कि उसका पैर फिसल गया? ये तो मैम आप खुद ही समझ सकती, आज 6वां दिन है और क्या क्या जाता तो आप ये बताइए ना, अगर पैर फिसल जाता तो 18 तारीख को क्यों नहीं बताते ये। अब मैं इनके साथ कहा जा रहा है कि 18 तारीख को ही वो लड़की वहाँ पर फिसल गई। इनके साथ 4 दिन से मौजूद था, मैं इनके परिवारों के साथ आया हूँ, मैं गाँव से ही आया था उनके साथ। आप कहाँ से हैं? हम पौड़ी से हैं, उन्हीं के गाँव के। हम लोग जब 6:30 बजे यहाँ से निकले हैं, उसके बाद हमें ये नहीं था पता कौन से उस पे आता वो, कौन से क्षेत्र में आता। तो इन्होंने जब हम पुलिस के पास रहे तो उन्होंने हमें बताया कि ये लक्ष्मण झूला चौकी में आएगा। हम सुबह लक्ष्मण झूला चौकी में पहुंचे, उसके बाद इन्होंने हमें बोला कि पटवारी जी के पास जाओ। जो पटवारी जिनके एरिया, जिस पटवारी के एरिया में आते वो छुट्टी में चले गए थे। उसके बाद ये पुलकित हो गया, उनके पिताजी हो गया, जो भी थे ये हमसे पहले वहां पहुंच चुके थे। हाँ, शाम को कहा जा रहा है कि पुलकित जो है यहाँ पर पीछे के दरवाजे से अंदर स्टेशन में थे, उनकी खातिरदारी हो रही थी वहाँ पर। नहीं, हम जस्ट अभी आए यहाँ पे, पर जब मैं 4 दिन कल ही मैं वापस गया था, क्योंकि यहाँ पे हम काफी लोग हो गए थे। पर जब हम जैसे वहाँ पे पहुंचे तो मैंने जब पटवारी जी को पूछा कि हम लोग वहां से आए हैं, तो उन्होंने बोला कि आप लोग बाहर हो, जबकि उनके जितने भी ये थे पुलकित आर्य, उनके पिताजी लोग सारे अंदर थे। तो इनको बोलना चाहिए था ना। जैसे विनोद आर्य जो है शाम को यहाँ पर पहुंच गए थे। मैम कल का मुझे नहीं पता, पर मुझे कल तक उससे पहले का पता है कि 4 दिन इन्होंने हमें बहुत घुमाया, और ज्यादातर पटवारी जी हैं। पटवारी जी, जब हमने पटवारी का नाम क्या है आपको पता है? पटवारी जी का विवेक कुमार है। विवेक कुमार नाम है पटवारी का, जिन्होंने जो है लड़की के पिता को 5 दिन तक गोल मोल घुमाया है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घुमाते रहे और सिर्फ घुमाते ही रहे। और अब कल जाकर के उनकी जो है यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज की गई है, लेकिन नहीं करनी थी उन्होंने दायर। अगर पहले उनकी रिपोर्ट दर्ज हुई। डीएम सर के पास अन्य जगह नहीं जाता, नहीं होता, ये घुमाने पे लगा था पटवारी हमें। क्योंकि अगर पटवारी जी, जो हमने कह दिया हम वहां से पढ़ रहे 2 घंटे बाहर क्यों रखा, पटवारी जी क्या साठ गांठ कर रहे थे अंदर, या तो खंडूरी जी से सोर्स लगवानी पड़ी रिपोर्ट लिखने की। कहीं से भी लगवाई हो, पर जहाँ पे वो गलत थे वहाँ पे गलत थे। उसके बाद जब पुलकित आर्य ने ये कहा हमें कि वहाँ नीचे जाके सीसीटीवी उसमें चेक हो जाएगा, तो फिर हमारे साथ जो सीसी थे उन्होंने बोला ठीक है सीसीटीवी कैमरे चेक कराओ। तो उन्होंने पहले क्यों नहीं कहा ऊपर की सीसीटीवी कैमरे काम नहीं करे। सीसीटीवी खराब हो चुके हैं क्या? जब हमने वहां पता किया उन्होंने 3-4 दिन पहले से हुए हैं, तो ये नहीं है कि 3 महीने पहले से, हो सकता है 18 को। जब एक चीज बता, मेंटेनेंस रूम की तार टूटी तो इन्होंने फ्रंट में क्यों किया, ये मैंने उसकी फोटो खींची थी, उन्होंने फ्रंट की वायर क्यों निकाली फिर। और उसके बाद सौरभ जी कह रहे थे, फोटोज दिखा सकते हैं मुझे? बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो अभी तक देखा जाए इस केस में गोल मोल घुमाया जा रहा है, और लड़की के पिता ने उन 3 लोगों को अंदर देखा भी है। मैम वो तीनों, अब हमें ये नहीं पता कि हम अभी जस्ट पहुंचे हैं, अब उन तीनों को ले गए कि नहीं ले गया। हो सकता है कि उनमें से जो अंकित का नाम बता रहे उसका नाम भी पुलकित है। ये ना कि वो जो मेन वो है पुलकित, उसको आगे ना कर दें, क्योंकि मेन तो पुलकित आ रहा है उसमें, क्योंकि जब पुलकित आ रहे अंदर ले गया था। उस रिजॉर्ट के बारे में भी बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आ रहे हैं कि अवैध जगह पर वो बना था, उसका जो पानी है वो गांव के लोगों को परेशान करता था, और वहां पर फैक्ट्री, धीरे धीरे बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने। पीछे से उनका जो रिजॉर्ट है वो आगे से है ना, तो उस पर हमें तो ये था कि उन्होंने बोला सीसीटीवी कैमरे चेक कराओ। जब हम वहां पे गए तो उसका कुछ वहां पे मौजूद नहीं था। वहां के बंदों से हमने रिकॉर्डिंग बनाई तो वो कह रहे कि जबरदस्ती उसको अंदर लेके गए थे। अब मुझे सबसे पहले ये जानना है कि आप ये आगे ये पता करें कि जो वीआईपी कस्टमर, जो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था वो कौन थे। है उनके चेहरों को आप पहचानते हैं? हाँ जी बिल्कुल पहचानते हैं, तीनों के पास, मैं तीनों के साथ थे हम ऊपर ही पटवारी चौकी में। दूसरी बात तो ये है कि जब मुझे तो ये जानना कि जो वीआईपी कस्टमर थे, क्योंकि उस लड़के ने बताया कि वीआईपी का ड्राइवर था उसके सामने बात हुई, तो आप ये बताओ वीआईपी कस्टमर कौन था। हो सकता है कोई बीजेपी का कोई रहा हो जो उसको वीआईपी ट्रीटमेंट देना हो, आम आदमी तो कोई लेगा नहीं। तो अभी तक की सारी जो है मतलब चीजें आपने शुरू से लेके आखिर तक देखी है, तो क्या समझ में आया है अंकिता के साथ में क्या हुआ होगा? मैम अंकिता के साथ में, क्योंकि अभी इन्होंने तो हमें बताया नहीं, किसी ने भी नहीं बताया। जब हम यहाँ, अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो आपको क्या लगता है? मैम उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उसके बाद ये तीनों उसको ले गए थे, इन्होंने जबरदस्ती उसको कैमरे में दिखाने के लिए ये इनको एम्स तक ले गए, क्योंकि उनको पता था कि चीला बैराज पे कैमरा है। आते हुए जब उनको पता था कि लगभग 12 या 18 किलोमीटर की रेंज है, उसके बीच में नदी है,
वो कह रहे कि हमने देखा नहीं। एक लड़का में अमन था जो फैक्ट्री में का, वो जबरदस्ती बोला 10:30 में सिगरेट पीने बाहर गया, उसने कैसे देख लिया, बाकी उन्होंने देखा नहीं। बैराज से गुजरते हुए बहुत सारे रिजॉर्ट होटल कुछ ना कुछ तो होगा, वहाँ की फुटेज अगर खंगाली जाए। कैमरे तो है ही नहीं, वो डार्क चीला बैराज में है। उसके बाद वो इतना है कि वहाँ पे है ही नहीं कैमरे कहीं पे भी। अब पुल की तार रही ना, पहले वो कैमरे अपने यहाँ पे डिसमिस कर दिए थे। लगता है कैसे सुराग हाथ लग सकता है अंकिता के बारे में अगर और मैम, कुछ नहीं हो, information- जिस जो अंकित है और सौरभ, वो पुलिस के हत्थे में है और उनको ढंग से पीटे, मेरा तो ये मानना है। नहीं वो तो पकड़े जा चुके नहीं हैं। तो मैं आपने भी यहाँ पर सारी चीजें देखी, क्या कहेंगे? मैं क्या बोलूँ इस मामले में, तो यही है कि मीडिया को भी और पब्लिक को साथ देना चाहिए यहाँ पे, और पब्लिक जब साथ देगी तभी इसको कानून न्याय मिलेगा। जी मैं मुझे एक चीज और जाननी थी, उनके पिताजी, कल मैं देख रहा था उस पे न्यूज पे, उनके पिताजी जो बोले थे बार जिम्मेदारी जिम्मेदारी, अभी कहाँ है उनकी जिम्मेदारी? अगर उनकी अपनी बेटी हो तो पता चलता जिम्मेदारी शब्द किसको कहते हैं। ज्यादा जिम्मेदारी जिम्मेदारी कहते हैं, बुलाओ ना उनको, आर पार की लड़ाई करता हूँ, बात करने में ज्यादा बोलते तो आर पार की लड़ाई करो ना मेरे सामने जिम्मेदारी में, जिसे बात जिम्मेदारी जिम्मेदारी कहते हो। वहां पे तो फूक भौंक रहे थे वहां पे। ये देखिए आप, ये कैमरे में आप फोटो दिखाइए। आप ये मान के, जब मेंटेनेंस रूम का वहां से वो कह रहे कि वायर टूटी हुई थी, तो इसको निकालने की जरूरत क्या थी? ये कैमरा है, ये उसके वायर है, तो उन्होंने यहाँ से निकाल रखी है। जब मेंटेनेंस रूम से काम चल रहा था, वहां पे उनके सब प्रोजेक्ट थे वो टूट गए थे, तो ये इसको निकालने की जरूरत क्या थी? इसको रहने देते वैसे ही। जब मैं से अंदर का, सबसे पहले नजर इसी पे पड़ी मेरी कि इन्होंने ये हटा रखा है यहाँ से। अगर अगर बाई चांस मैं भी रहता, ये तो पता नहीं कहां से कहां घुमाते रहते। ये मैं आपको सेंड भी कर सकता हूँ ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी जनता, उत्तराखंड के आंदोलनकारी और तमाम वो लोग पहुंचे हैं जो अंकिता के लिए इंसाफ चाहते हैं और अंकिता को सुरक्षित देखना चाहते हैं। तो अभी तक क्या कुछ चीजें हुई हैं वो तो आप देख ही चुके हैं, आगे की अपडेट भी आपको जरूर दिखाएंगे। जेपी वर्ल्ड टीवी के माध्यम से जुड़े रहिए।